जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे मैं श्री चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो आपने देख रखा है थंबनेल में भी आपने देख रखा है, तो ये आपने सही देखा है। सेमेस्टर 2 का सेशन चलेगा आज से। लेक्चर 1 है, डिफरेंशियल इक्वेशन है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए और साथ ही साथ बीई वालों के लिए। तो ये देखिए, ये जो बुक है इसी को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए इसमें सेमेस्टर 2 का है, पेपर नंबर 4 है। ये पेपर नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी लिख रखा है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन जानना जरूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, ऊपर में जो इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिए। लेक्चर 1 सेमेस्टर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं, बीई वाले भी देख सकते हैं। डेफिनेशन में क्या है कि एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, मतलब कोई भी इक्वेशन। अब तो इक्वेशन का डेफिनेशन आप जानते ही है कि एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है जिसको इक्वलिटी के सहारे दिखलाया जाता है, शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल 2x², ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है ना। और इक्वल टू लगा करके अगर हम 0 कर दे तो ये एक प्रकार का इक्वेशन है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को अगर इक्वल टू के साथ, इक्वलिटी के साथ अगर दिखाया जाए तो उसको इक्वेशन कहते हैं, है ना। अगर इक्वलिटी के साथ नहीं दिखाया जाए तो फिर इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, लाइक दिस। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये अगर मान लीजिए 2x ही रहे इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वाई? बिकॉज पावर 2 है, समझ रहे हैं ना, मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये इस प्रकार से हम लोग जो है कि इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन में अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ये क्या है मैं बताऊंगा। कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, है ना, एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को मानते हैं हम लोग और y को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हो। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसको कहते हैं? d/dx ऑफ y, इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं, या फिर डेरिवेटिव भी कहते हैं, या हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, लाइक दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज इट्स डेरिवेटिव इज 2 टाइम्स, इट्स डेरिवेटिव इज इन 2 टाइम्स, इट्स डेरिवेटिव इज इन 1 टाइम्स। मतलब y का डेरिवेटिव इसमें विद रिस्पेक्ट टू x कितने टाइम्स है? तो 1 टाइम्स है। तो ये बात है। तो यहां पर समझिएगा बात को। कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे, देखिए y x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे, डिपेंडेंट वेरिएबल रहे, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और साथ ही साथ ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्मेट में है, ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्मेट में है, ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो भी है। देखिए यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो है भी। यहां पर बोल दिया साफ साफ कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स तो होना चाहिए, लेकिन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं।
तो देखिए आप सिंपल सा समझिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है ना, और डेरिवेटिव भी कहते हैं, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कहते हैं। तो वैसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी रहे और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बात था, तो ये सब है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने नोट लिखा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन में कंटेनिंग रहता है, क्या क्या कंटेनिंग रहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला डिपेंडेंट वेरिएबल कंटेंट रहता है, दूसरा डेरिवेटिव कंटेंट रहता है, डेरिवेटिव का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, है ना। यहाँ पर एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, फिर यहाँ पर एक दूसरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो एक से अधिक भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मिल सकता है, इसीलिए यहाँ पर लिखे हूं मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। अब तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, है ना, ये दोनों मिल। तो ये देखिए इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और डिपेंडेंट भी होना चाहिए। अब नोट में मैंने लिख दिया डेरिवेटिव जो होना चाहिए, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स जो होगा फर्स्ट ऑर्डर का हो सकता है, या फिर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, या फिर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है, या फिर nth ऑर्डर का भी हो सकता है, मतलब डेरिवेटिव nth ऑर्डर का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर n+1 ऑर्डर का भी हो सकता है, या फिर n+2 ऑर्डर का भी हो सकता है। मतलब जितना खुशी आप लिख सकते हो उस पर, मतलब कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर डेरिवेटिव एक बार किया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर सेकेंड ऑर्डर है या फिर सेकेंड से बढ़ करके है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है ना, मतलब फर्स्ट ना होकर के, फर्स्ट के अलावा, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना होकर के सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो उसको कहेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको क्या कहेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए उस सब के बारे में बाद में बात करते हैं। तो यहां तक आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया आप सभी को कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, पर्टिकुलर डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाया और पर्टिकुलर डेफिनेशन का मतलब समझाया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा लीजिए। अब सरस्वती पूजा बीत गया है, आप पढ़ाई में मन लगा लीजिए। चलिए, धन्यवाद।